नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। मध्य प्रदेश की सियासत पर आज हम फिर बात करने के लिए खड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर, और सियासत इस समय गर्म है दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा, भाजपा ने 39 सीटों पर जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उन 39 सीटों पर जिन पर वो हारी थी 2018 का चुनाव, उन 39 सीटों पर जो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं, जो टिकट अनाउंस किए हैं, उन पर विवाद शुरू हो गया है। 39 में से 15 सीटों पर सीधे सीधे दूसरे दावेदारों ने पार्टी के सामने न केवल आपत्ति जाहिर की है, बल्कि कई ने खुला विरोध भी जताया है। दूसरा मसला है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का क्या होगा, होगा नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो वजह क्या है। दोनों मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले जरा समझ लीजिए मध्य प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा ने बाजी तो मारी पहले सूची जारी करने में, 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इन सूची में उन लोगों को ध्यान रखा गया कि जो उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते थे, या भाजपा ने कहा कि ये शायद उनके लिए सबसे बेहतर चेहरे थे, या ये जीतने के लायक उम्मीदवार हैं, माना जा सकता है। लेकिन उनकी पार्टी के भीतर पहली बार ऐसी बगावत देखने को मिल रही है जो अभी तक भाजपा मध्य प्रदेश में तो नजर नहीं आई थी। ऐसी सिर्फ टहुल हमेशा प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस में होती थी, लेकिन कांग्रेस ने अभी टिकट जारी नहीं किए हैं, तो इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन भाजपा में जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है। 39 यानी 39 सीट्स पर अभी केवल प्रत्याशी घोषित हुए हैं, और 15 पर खुला विरोध शुरू हो गया है। और विरोध की कड़ी आज से ही समझ लीजिए, आज की जो कड़ी है, उसके बाद हम पीछे और भी बताएंगे। ममता मीणा चाचौड़ा से पूर्व विधायक है, मंत्री भी रही हैं, और इनका खुला विरोध, आज वो भाजपा कार्यालय आई और भाजपा कार्यालय में आकर के उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी कि उनका टिकट क्यों काटा गया। उन्होंने कहा कि फसल बोए कोई काटे कोई, ऐसा नहीं चलेगा। मेहनत मैंने की है, 5 साल मैंने वहां जमीन तैयार की है, और उसको अगर आज किसी दूसरे को टिकट दे करके आप अगर मौका दोगे तो हम नहीं चलने देंगे। दरअसल भाजपा ने यहां से प्रियंका मीणा को टिकट दिया है, और ममता मीणा को यह नागवार गुजरा है। ममता मीणा चाचौड़ा से विधायक रह चुकी हैं, मंत्री भी रही हैं। ये वो सीट है जिससे वर्तमान में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह यहां से विधायक हैं, और ये राघवगढ़ के सबसे करीब की सीट मानी जाती है, यानी कि दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली सीट है। यहां पर पहली बगावत, और इससे पहले ममता मीणा टिकट अनाउंस होने के दूसरे दिन ही अपने इलाके में सभा करती हैं, और सभा में बड़ी भीड़ के सामने कहती हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, उनका टिकट बिना पूछे बिना तैयारी के काटा गया है, और यह गलत है। उन्होंने पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। तो अभी देखना बाकी है कि आगे क्या होगा। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात शाहपुरा से आती है। शाहपुरा, ये यहां से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे को टिकट दिया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे आदिवासी चेहरा है भाजपा का, और मध्य प्रदेश सरकार में 13 से 18 के बीच में मंत्री भी रहे हैं। हार गए तो इसलिए राष्ट्रीय सचिव हैं और पार्टी के कामकाज में लगे हुए हैं। उन्होंने खुद अपने टिकट का विरोध किया है, यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। उनको टिकट उनकी उसी शाहपुरा सीट से दे दिया गया जिससे वो हारे थे। ये सीट पर कांग्रेस के भूपेंद्र मरावी विधायक बने। भूपेंद्र मरावी इस बार फिर मजबूत माने जा रहे हैं, और यही वजह है कि खुद ओम प्रकाश धुर्वे ने सामने आकर कहा कि मैंने शाहपुरा से टिकट मांगा ही नहीं था, मुझे शाहपुरा टिकट क्यों दिया गया, मैं डिंडोरी से तैयारी कर रहा था, मैं अपनी बात पार्टी फोरम में रखूंगा। यह पहला बयान, पहली प्रतिक्रिया खुद ओम प्रकाश धुर्वे ने दी है। यानी कि ओम प्रकाश धुर्वे को उनकी पसंद की सीट नहीं मिली है, वो सीट बदलना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें वापस शाहपुरा भेज दिया, जबकि वो डिंडोरी से लड़ना चाह रहे थे। तो वो खुद अपना विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो शाहपुरा से लड़े। तीसरी सीट पर मैं बात करूं तो सबलगढ़ आ जाती है। सबलगढ़ से सरला विजेंद्र रावत को टिकट दिया गया है, और इनका विरोध शुरू हो गया है। इनका विरोध किया है भाजपा के जो प्रदेश महामंत्री हैं रणवीर सिंह रावत हैं, उनके बेटे आदित्य ने फेसबुक पर टिप्पणी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पहले 2018, फिर राज्यसभा चुनाव, अब फिर नजरअंदाज। हालांकि उन्होंने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। रणवीर सिंह ने सफाई दी थी, जब उनको मनाया गया, पार्टी ने बात की, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय उचित है, प्रत्याशी सरला को शुभकामनाएं। लेकिन अंदर खाने जो बात है, अंदर खाने बात वही है कि रणवीर सिंह रावत नाराज हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के भी दावेदार थे। फिर उनको भरोसा दिलाया गया था कि आपको टिकट मिलेगा,
और आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। टिकट भी नहीं मिला तो अंदर खाने जो नाराजगी है वो 2 बार फ्लोर पर आ चुकी है। अब चुप इसलिए है क्योंकि पार्टी ने उनको चुप रहने को कहा है। कब तक चुप रहेंगे, कितना साथ देंगे, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। सोनकच्छ पर सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ है। सोनकच्छ से राजेंद्र वर्मा का टिकट काटा गया। राजेंद्र वर्मा 2 बार से वहां विधायक थे, तीसरी बार हारे तो वहां पर पार्टी ने इस बार राजेश सोनकर को टिकट दे दिया। राजेश सोनकर सांवेर से विधायक रहे हैं और सांवेर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली गई और सांवेर से हटा करके सोनकच्छ दे दिया गया। राजेंद्र वर्मा कल अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों गाड़ियों में भर के आए और कल उन्होंने भाजपा कार्यालय पर हंगामा किया। उनके समर्थकों ने नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी को कार्यालय से निकलने से रोक दिया। उसके अलावा कार्यालय मंत्री के साथ धक्का मुक्की भी की और अपनी बात बड़े विरोध के तरीके से वहां पर रखी भी। उनके लोगों का कहना था कि आखिर ऐसे कैसे टिकट काटा जा सकता है, जबकि पिछले 5 साल से वहां पर राजेंद्र वर्मा लगातार पार्टी का काम कर रहे थे, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और किसी बाहरी प्रत्याशी को वहां पर लाने की जरूरत क्या पड़ गई। सांवेर से टिकट मांग रहे थे राजेश सोनकर, तो राजेश सोनकर को टिकट देना था तो सांवेर से देते या उनका टिकट छोड़ देते, लेकिन सांवेर से लाकर के सोनकच्छ में टिकट क्यों दिया गया, इस बात का उनके समर्थक कल विरोध करते हुए भाजपा कार्यालय आए और वहां पर बड़ा हंगामा किया। यहां से कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा विधायक हैं और वो पूर्व मंत्री भी हैं और कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। बंडा से बात करूं तो बंडा से 24,000 वोटों से बीजेपी हारी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी के बेटे बीरेन सिंह लंबरदार को टिकट दे दिया है। बीरेन सिंह लंबरदार के टिकट का वहां पर विरोध शुरू हो गया है। वहां जो लोकल जो दावेदार थे रंजोर सिंह और उनके समर्थकों ने प्रहलाद पटेल के खिलाफ नारे लगाए और इस बात का आरोप लगाया कि ये टिकट प्रहलाद सिंह पटेल ने दिलाया है और रैली भी निकाली विरोध में। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध की रैली निकाली गई, प्रत्याशी के खिलाफ रैली निकाली गई और रैली की वजह से वहां पर विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं। छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में भाजपा ने 3,500 वोटों से हारी हुई प्रत्याशी का चेहरा बदला है। आप समझ लीजिए कि भाजपा ने वहां पर पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू की पत्नी को टिकट दिया था पिछली बार, अर्चना सिंह को। अर्चना सिंह वहां से कांग्रेस के विधायक हैं जो वर्तमान में पज्जन सिंह चतुर्वेदी से महज 3,500 वोटों से हारी थी और ललिता यादव का टिकट काट करके अर्चना गुड्डू को टिकट दिया गया था। ललिता यादव तत्कालीन मंत्री भी थी और वो इस बार फिर से दावेदार थी, लेकिन इस बार पार्टी ने अर्चना का टिकट काट करके वापस ललिता यादव को टिकट दिया है और अर्चना गुड्डू और उनके समर्थकों ने इस बात का विरोध कर दिया गया। शहर में नारेबाजी हुई है, शहर में पोस्टर लगाए गए और पार्टी के भीतर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि ऐसे टिकट क्यों दे दिया और उनको इग्नोर क्यों किया गया। आगे की सीट महाराजपुरा की है। महाराजपुर यानी छतरपुर जिले की सीट है। वहां पर मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया गया। मानवेंद्र सिंह रॉयल डायनेस्टी से आते हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद वो कांग्रेस से छोड़ करके भाजपा में आ गए। अब उनके बेटे को टिकट दिया गया। वो पिछली बार मानवेंद्र सिंह हार गए थे तो उनके बेटे को टिकट दिया गया है। वहां पर दूसरे गुट ने उनके पुतले फूंके हैं, विरोध दर्ज कराया है और बार बार आरोप यही लगाया है कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, दूसरे दलों से आए हुए लोगों को तवज्जो दी जा रही है और इसके विरोध में कामाख्या प्रताप सिंह के पुतले फूंके गए हैं। लांजी की बात करें, बालाघाट की सीट है, यहां से राजकुमार कर्राहे को टिकट दिया गया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा यह है कि एक भागे हुए मतलब कर्राहे दूसरी जगह चले गए तो उसके बाद वापस आए, उनको टिकट क्यों दिया गया, जबकि यहां से पूर्व विधायक रमेश पटेल पिछला चुनाव हार गए थे, 2013 में भाजपा के टिकट से जीते थे, उनका टिकट क्यों काटा गया है। उनको टिकट मिलना चाहिए था क्योंकि पिछले 5 साल से वही मेहनत कर रहे थे और पार्टी उनके लिए कहीं ना कहीं वहां पर मेहनत करनी चाहिए थी। अगली सीट है झाबुआ में भानु भूरिया के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और यहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह ने बगावत की है। धन सिंह ने भानु भूरिया के ऊपर आरोप लगाया है कि अगर भानु भूरिया को टिकट भाजपा ने नहीं बदला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो भानु भूरिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। भानु भूरिया पिछला चुनाव उपचुनाव जो हुआ था वो हार गए थे कांतिलाल भूरिया से और बड़े अंतर से हारे थे। तो अब सवाल यह कि देखना होगा कि आखिर क्या होता है। दूसरा, गोहद सीट पर विरोध जो है, यहां पर सिंधिया समर्थक
पहला सिंधिया समर्थक का टिकट कटा है, रणवीर जाटव का। रणवीर जाटव को उपचुनाव में टिकट दिया गया था, लेकिन उपचुनाव में रणवीर जाटव हार गए, तो इस बार उनका टिकट काट करके वहां से लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया। ये लाल सिंह आर्य की सीट है। लाल सिंह आर्य 2018 में हार गए थे और यहां से रणवीर जाटव कांग्रेस से विधायक बने, लेकिन जब कांग्रेस से ये टूटकर भाजपा में आए तो उपचुनाव में रणवीर को टिकट दिया गया और उनका टिकट रोक दिया गया। अब एक बार फिर पार्टी ने टिकट बदल दिया, रणवीर जाटव ने विरोध किया और विरोध के बाद यहां तक बात आई तो यहां से पार्टी ने भोपाल से जिम्मेदारी दी है सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो रणवीर जाटव को मनाएं। और कैसे मनाएंगे ये रणवीर जाटव के लिए सिंधिया को सोचना है कि वो कैसे चीजों का बैलेंस बिठाएं। एक सीट है महेश्वर से राजकुमार मेव को टिकट मिला है। राजकुमार मेव 2013 से लेकर 18 तक भाजपा से विधायक रहे हैं। 18 में टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे, पार्टी तीसरे नंबर पर गई। इस बार पार्टी ने उनको फिर वापस टिकट दिया है, तो इस बात का विरोध शुरू हो गया है वहां पर कि आखिर एक भागे हुए नेता को टिकट क्यों दिया गया है। कल जब राजकुमार मेव के समर्थन में बैठक होनी थी महेश्वर में, तो वहां पर लोगों ने इतना उत्पात किया, विरोध किया कि वहां पर बैठक में लोग ही नहीं पहुंचे, लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया नेताओं ने। तो ये अकेले कुछ सीटें हैं और लगातार हर सीट पर कुछ ना कुछ इस तरह की बात चली। और पिछले दिनों भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात और कह करके कहीं ना कहीं विरोधियों को थोड़ी सी हवा भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई प्रत्याशी अगर बदलने की जरूरत लगेगी तो उसको बदला भी जाएगा। तो मैंने उस समय कहा था कि एक दो-धारी तलवार का बयान था कि एक तो इससे हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि एक्सपोज हो जाएं वो सारे लोग जो भाजपा के घोषित प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि इससे जानबूझ करके नए लोग भी पैदा हो सकते हैं जो अपने पार्टी के प्रत्याशी का विरोध भी करें, इस उम्मीद से कि उसका टिकट बदल जाएगा। तो ये देखने की बात होगी कि इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। भाजपा के पास भी समय है कि क्या वो विरोधियों को मना पाएगी या टिकट बदलेगी। लेकिन अभी हाल के हालात में तो परिस्थितियां भाजपा के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नजर आ रही हैं। जो मैं दूसरी बात कर रहा था वो भी लगभग यही हाल पर घूम रही है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होना है। कल से लेकर आज तक लगातार चल रहा है कि अब होगा, तब होगा, कुछ घंटों बाद होगा, या शाम को होगा, सुबह होगा। क्यों चल रहा है? क्योंकि जितनी चीजें जितने आसानी से शुरू होती हैं भाजपा में इस समय उतनी तेजी से उलझ जा रही हैं। मुख्यमंत्री गवर्नर से मिल लेते हैं। कहा जाता है कि अंदरूनी तौर पर कि ये कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। 2 नामों पर सहमति बन गई है, 4 सीटें खाली हैं, 1 नाम और लाया जाएगा और चौथा सीट खाली रखी जाएगी, इसलिए कि आखिरी मौके पर किसी को मंत्री बनाना हो तो बना देंगे। लेकिन अब यहीं पर विवाद शुरू हो गया कि तीसरे और चौथे नंबर पर कौन होगा, क्योंकि 2 नामों पर सहमति है, 2 पर किसी का विरोध नहीं है। पहला राजेंद्र शुक्ला, दूसरा आपका गौरीशंकर बिसेन। ये दोनों चेहरों को मंत्री बनाने पर कोई आपत्ति नहीं। तीसरा नाम उमा भारती के भतीजे, इस पर विवाद शुरू हो गया राहुल लोधी पर। कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंदोला के लिए अड़े हुए हैं, सिंधिया अपने समर्थकों के लिए अड़े हुए हैं। संगठन उन 2 चेहरों पर एक एसटी चाह रहा है कि एक एसटी उम्मीदवार को भी लाया जाए। तो सब जगह से जो कुल मिलाकर के जो कहानी उलझ गई है कि हर कोई अपना अपना उम्मीदवार लाना चाहता है। कल रात को भी मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई जिसमें संगठन महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री बैठे, आज सुबह भी बैठे, सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। हर कोई अपना नाम पीछे नहीं लेना चाहता है, हर कोई अपनी ताकत के सहारे ये बताना चाहता है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनका आदमी मंत्री जरूर बनेगा। और यही वजह है कि अभी तक नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज भोपाल से निकल गए हैं और आज रात को उनका भोपाल वापसी का कार्यक्रम अभी तक नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि शायद आज मंत्रिमंडल विस्तार की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है। कल की भी बात कही जा रही है, अब कहा जा रहा है कि कल सुबह या दोपहर बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 2 नामों पर सहमति है, बाकी 2 पर भी सहमति बन जाएगी। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार का क्या सीन है, क्या होगा, नहीं होगा, या फिर हर बार जिस तरह से सिगूफे उठते हैं, विस्तार की बातें आती हैं, मुख्यमंत्री गवर्नर से मिलते हैं और उसके बाद फिर ये जो विवाद की स्थितियां बनती हैं और फिर मंत्रिमंडल विस्तार किनारे हो जाता है। तो क्या इस बार भी वही होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी हुई होकर के विरोध के चलते नामों पर सहमति न बनने के कारण आखिरी में ठप हो जाएगी और वहीं पर रह जाएगा और उसके बाद तब तक चुनाव की तैयारी हो जाएगी।
तो बने रहिए पत्रिका के साथ, हम फिर हाजिर होंगे, फिर नई खबर, नई जानकारी, नई सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।